तो भाइयों इस सैटरडे होने वाला है UFC 321 इवेंट और इसके मेन इवेंट में डिफेंड होगा UFC का हैवीवेट टाइटल, जिसमें फाइट होने वाली है टॉम एस्पिनॉल और सिरिल गेन के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊंगा UFC 321 की डेट एंड टाइमिंग्स क्या होने वाली है, साथ ही साथ जो इसकी मेन टाइटल फाइट है उसके बारे में थोड़ी एनालिसिस करेंगे। मैंने क्या रीडिंग्स लिए, मुझे क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लग रहा है कि कौन सा फाइटर किस फील्ड में आगे है एक दूसरे से, क्योंकि दोनों यहाँ पे स्ट्राइकिंग बेस्ड फाइटर्स है, दोनों की स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी मानी जाती है हेवीवेट डिवीजन में। तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आप सबको एक्सप्लेन करूंगा, कैसी इनकी स्ट्राइकिंग है, किस तरीके से ये डिफरेंट है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। साथ ही साथ इस इवेंट की कुछ ऐसी फाइट जो कि आपको देखनी ही देखनी चाहिए, आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले डिस्कस करते हैं प्रेडिक्शंस के बारे में। तो हमेशा आप सबको पता है कि मैं फाइट वीक के एंड में यहाँ पे प्रेडिक्शंस डाल देता हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि आप सबकी भी यहाँ पर वोटिंग कराऊं कि आपके हिसाब से कौन सा फाइटर जीतने वाला है। तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक बहुत सीरियस पोल डाला है, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन पूछा है कि आपके हिसाब से कौन जीत सकता है, क्या टॉम एस्पिनल जीतेगा या सिरिल गेन जीतेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सब यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके उस पोल पे वोट करो, और फिर फाइट के बाद हम देखेंगे कि किसका प्रेडिक्शन सही होता है, क्या मैंने जो प्रेडिक्शन दी है वो सही होती है, या क्या आप सबकी जो यहाँ पर पोल से जो रिजल्ट आया है वो सही होता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप सब जरूर से उस पोल में वोट कर सकते हो, और मेरे प्रेडिक्शन से रिलेटेड बाकी सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम पे बता देता हूँ, और उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट कर लेना। भाई सबसे पहले फटाफट आपको इसकी डेट एंड टाइमिंग्स बताता हूँ UFC 321 की। तो ये इवेंट इंडिया के अंदर 25 अक्टूबर सैटरडे को ही होने वाला है। सैटरडे को ये इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, रात के 11:30 बजे से स्टार्ट होगा ये इवेंट। 25 अक्टूबर 11:30 PM के अराउंड से ये इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब यूजुअली यहाँ पर हम देखते हैं UFC के पेपर व्यू इवेंट सुबह होते हैं, सुबह 5 बजे 6 बजे स्टार्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि UFC 321 अबू धाबी का इवेंट है, मिडिल ईस्ट के अंदर होने वाला है, तो इसलिए इंडिया के अराउंड यहाँ पर रात में ये इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो नाइट आउल्स जो कि रात को यहाँ पर लेट तक जगते हैं जो लड़के, उनके लिए बहुत बढ़िया इवेंट है, उसमें आप सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे। क्योंकि कुछ लोगों का मैं यहाँ पे कंप्लेन देखता हूँ यूजुअल UFC इवेंट्स में, वो जल्दी उठ नहीं पाते हैं, तो उनकी यहाँ पर फाइट मिस हो जाती है। तो नाइट आउल्स के लिए एक बहुत बढ़िया इवेंट है। बाकी भाइयों कहाँ पे देखना है आप सबको ये पता ही है, सोनी 10 चैनल, सोनी 10-2, 10-3 किसी पे भी आप जाके चेक करोगे, जो टाइमिंग्स मैंने आपको बताई है उस पे आपको यहाँ पर UFC की यहाँ पे ब्रॉडकास्ट दिख जाएगी, डिफरेंट लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी। फोन और टैबलेट्स के ऊपर सबसे रिलायबल मेथड आप सबको यही है कि सोनी लिव OTT प्लेटफॉर्म पे आप सब जा सकते हो और वहां पर इसका सब्सक्रिप्शन लेके इस फाइट को देख सकते हो। और फ्री मेथड्स हैं जैसे Jio TV है, एयरटेल एक्सट्रीम है, लेकिन ये रिलायबल नहीं है। कुछ इवेंट्स में ये दिखाते हैं, कुछ इवेंट्स में नहीं दिखाते हैं। अब होपफुली यहाँ पर UFC 321 में दिखाएंगे इसकी लाइव स्ट्रीम, बट अगर नहीं दिखाए तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, ये इनके ऊपर रहता है। तो सोनी लिव सबसे रिलायबल मेथड है। बाकी आप सबको पता है कि और भी जुगाड़ वाले तरीके हैं, वो सब आप सब फिगर आउट कर ही लेते हो। तो भाई अब यहाँ पे डेट एंड टाइमिंग सारी चीजें हो गई हैं। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं UFC 321 के सबसे मेन फाइट के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो फाइट होने वाली है टॉम एस्पिनॉल वर्सेस सिरिल गेन। अगर आपने मुझसे 2 साल पहले मेरी वीडियोस वगैरह फॉलो करते होगे, तो मैं एक कंप्लेन हमेशा अपनी वीडियोस में करता था कि UFC की हैवीवेट डिवीजन की मैच मेकिंग बहुत वीक है। जो टॉप के कंटेंडर्स हैं उनकी फाइट एकदम 8th 9th रैंक वालों से करवा रहे होते थे। उस समय टॉम एस्पिनॉल की फाइट किसी मार्सिन टाइब्यूरा करके फाइटर था उससे बुक हुई थी, जो कि मैंने पहले से ही बोला था कि बहुत खराब मैच मेकिंग है। उस टाइम पे मैं सबसे ज्यादा यहाँ पे डिमांड करता था कि टॉम एस्पिनॉल की सिरिल गेन से फाइट हो, या सिरिल गेन की किसी स्ट्राइकर के अगेंस्ट फाइट हो। उस समय सिरिल गेन की भी बहुत हाइप थी, अभी तो फिलहाल काफी कम हो गई उसकी हाइप, जॉन जोन्स ने लिटरली उसका सारा हाइप छीन लिया। बट स्टिल सिरिल गेन वर्सेस टॉम एस्पिनॉल एक ऐसी फाइट थी जो कि मैं 2 साल पहले भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड करता था, और उस टाइम पे एक बहुत बड़ी फाइट होती स्ट्राइकिंग वाइज। अभी भी ये बहुत बड़ी फाइट है, अब तो खैर टाइटल के लिए फाइट है, तो ये ऑब्वियसली बहुत बड़ी फाइट है। बट यहाँ पे सिरिल गेन की उस लेवल की हाइप अभी नहीं है। प्रोफेशनली अगर आप देखने जाओगे, सिरिल गेन का जिस तरीका का कैरियर गया है, ऑब्वियसली बहुत सारे हिकअप्स आए हैं। इवन जो उसकी लास्ट फाइट थी अलेक्जेंडर वोल्कोव के अगेंस्ट, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि वो उस फाइट को हारा था, बट स्टिल उसको यहाँ पे टाइटल शॉट दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही है। तो ये फाइट मेरे लिए एक बहुत ज्यादा डिमांडेड फाइट थी, वन ऑफ द ड्रीम मैचअप्स थी, जो कि अब यहाँ पे फुलफिल हो गई है। अब भाइयों इनके फाइट स्टाइल के बारे में थोड़ा आप सबको बताऊं, तो ऑब्वियसली दोनों ही बहुत अच्छे स्ट्राइकर्स हैं। स्ट्राइकिंग के स्टैट्स वाइज आप देखना चाहोगे, स्टैटिस्टिक्स आप देखना चाहोगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्राइकिंग जो नंबर ऑफ स्ट्राइक्स पर मिनट है उसमें यहाँ पर टॉम एस्पिनॉल की 8 है, मतलब 8 स्ट्राइक्स पर मिनट एटलीस्ट लैंड करता है ऑन एवरेज। और सिरिल गेन की यहाँ पर 5 है, जो कि बहुत ज्यादा है, अपने आप में 5 भी बहुत ज्यादा माना जाता है। तो ये दोनों की स्ट्राइकिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। स्ट्राइकिंग डिफेंस में थोड़ा कम है टॉम एस्पिनॉल, यहाँ पे सिरिल गेन की स्ट्राइकिंग डिफेंस
डिफेंस थोड़ी 65% थोड़ी हाई है, बाकी स्ट्राइकिंग एक्यूरेसी वगैरह ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही है दोनों की, तो दोनों बहुत अच्छे स्ट्राइकर्स माने जा सकते हैं। बट जो डिफरेंशिएटर क्रिएट होता है इन दोनों के फाइटिंग स्टाइल में, और जो बहुत लोगों को नहीं पता है, वो है कि ब्राज़ीलियन जिउ-जित्सु का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है टॉम एस्पिनल का। हालाँकि हमने कभी फाइट्स में उसकी रिसेंट यूएफसी फाइट्स में देखा नहीं है उसको ग्राउंड पे किसी को भी ले जाते हुए, बट उसके पास एक बहुत अच्छा ग्राउंड गेम है। एटलीस्ट माना ये जाता है कि उसके पास एक बहुत अच्छा ग्राउंड गेम है, वो ग्राउंड पे भी चीज़ों को ले जा सकता है। तो यहाँ पे लोगों का बेसिकली ऐसा मानना है कि अगर यूएफसी 321 में सिरिल गेन, जो कि स्ट्राइकिंग के लिए जाना जाता है, अगर स्ट्राइकिंग में वो प्रॉब्लम देता है टॉम एस्पिनल को, तो लोग ऐसा मान रहे हैं कि टॉम एस्पिनल फर्स्ट टाइम यहाँ पे ग्राउंड पे भी चीज़ों को ले जा सकता है। अब ग्राउंड पे टॉम एस्पिनल के अगेंस्ट सिरिल गेन कैसा परफॉर्म करेगा, इसका क्वेश्चन आप सिरिल गेन के स्टैट्स को देखोगे तो आपको बहुत खराब स्टैट्स दिखेंगे। सिर्फ 25% का टेक डाउन डिफेंस है, फिर ग्राउंड पे भी वो बहुत खराब चीज़ें करता है। अगर आपने सिरिल गेन वर्सेस फ्रांसिस एनगानू की फाइट देखी होगी, तो सिरिल गेन ने एक हील हुक अटेम्प्ट करा था। अगर सिरिल गेन वो हील हुक अटेम्प्ट नहीं करता, तो लोग ऐसा मानते हैं कि फाइनल राउंड वो जीत भी सकता था फ्रांसिस एनगानू के अगेंस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, टेक डाउन डिफेंस वीक है। बट मुझे पर्सनली ऐसा क्यों लगता है, आई डोंट नो, इसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, सिरिल गेन ने ऐसा कोई ग्राउंड पे कुछ प्रूव नहीं करा। बट स्टिल मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि सिरिल गेन बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी ग्राउंड गेम को लेके, इसलिए वो हमेशा सबमिशंस, कुछ ना कुछ चीज़ें यूज़ करने का ट्राई करता है जब भी वो ग्राउंड पे जाता है, जो कि वो फ्रांसिस एनगानू के साथ उसने करा था, वो रिस्क लिया था हील हुक वाला। अब लोग इसको ऐसा कहते हैं कि सिरिल गेन का फाइट आईक्यू खराब है, वो ऐसे-ऐसे मूव्स करता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास डेफिनिटली ऐसा कॉन्फिडेंस रहता है कि वो ब्राज़ीलियन जिउ-जित्सु या उसका ग्राउंड गेम इतना तगड़ा है कि वो सबमिशन अटेम्प्ट्स भी कर सकता है। बट ऑब्वियसली भाइयों, फिर हम जॉन जोन्स वाली फाइट देखेंगे तो एब्सोल्युटली डिमोलिश करा था यहाँ पे जॉन जोन्स ने उसको राउंड 1 के अंदर, जो कि एज़ अ सिरिल गेन फैन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था देखने को। बट स्टिल मैं उसको भी, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं जॉन जोन्स वाले लॉस को सिरिल गेन का, कि वो उसने आईक्यू खराब है, उसने खराब चीज़ करी। मुझे ऐसा लगता है कि सिरिल गेन का आईक्यू उतना खराब नहीं है जितना उसका प्रेशर हैंडलिंग खराब है। जब भी यहाँ पे थोड़ा प्रेशर एक्यूमुलेट होता है, तो सिरिल गेन ऐसी कुछ ब्लंडर मिस्टेक्स वगैरह करता है। आईक्यू मुझे लगता है कि ठीक है, कॉन्फिडेंट रहता है वो, आईक्यू की उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वो ब्लंडर्स करता है फाइट के अंदर, सिमिलरली जॉन जोन्स वाली फाइट में भी उसने ब्लंडर करा था, जिसके कारण उसको यहाँ पर गिलेटिन चोक से फिनिश कर दिया था। वहाँ पर अगर वो प्रेशर को अच्छी तरीके से हैंडल करता, थोड़ा काम रहता, तो वो डेफिनिटली उस पोजीशन से निकल सकता था। बट एट द सेम टाइम भाइयों, आप सब यहाँ पे टॉम एस्पिनल को भी देख सकते हो कि टॉम एस्पिनल को उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं किया गया है, वो टेस्टेड नहीं है। हालाँकि बहुत अच्छे-अच्छे फाइटर्स, और जब से उसने सर्गे पाव्लोविच को हराया था, मैं उसको ये चीज़ के ऊपर डाउट नहीं करता हूँ, बट स्टिल वो टेस्टेड नहीं है उस तरीके से जितना सिरिल गेन है। ऑब्वियसली कभी उसको ग्राउंड पे ले जाया जाएगा, या फाइट 2 राउंड से ज़्यादा चली गई, तो टॉम एस्पिनल किस तरीके से परफॉर्म करता है, और जो कि सिरिल गेन ले जा सकता है उसको 3rd राउंड 4th राउंड में ले जा सकता है, जो कि एक बहुत न्यू टेरिटरी होगी टॉम एस्पिनल के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनती है। टॉम एस्पिनल के लॉसेस भी जो निकल के आए हैं, वो सबमिशन से निकल के आए हैं, और सिरिल गेन, जैसा मैंने आपको बताया कि वो ग्राउंड पे अपने आप को कुछ कॉन्फिडेंट समझता है, वो सबमिशन अटेम्प्ट्स वगैरह करता है, तो इस तरीके से भी चीज़ें जा सकती है। आप समझ सकते हो जो बेटिंग ऑड्स होंगे, मैं तो बस सोचता हूँ कि जो ऑड्स वाली टिकट यहाँ पे जनरेट होगी सिरिल गेन बाय सबमिशन, उसके कितने बेटिंग ऑड्स होंगे, बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होगा। अगर सपोज़ अगर ऐसा होता, हालाँकि होगा नहीं, बट स्टिल ऐसा पॉसिबिलिटी, अगर सिरिल गेन सबमिशन से हरा देता है, लोग यहाँ पे नॉकआउट वगैरह की बातें कर रहे हैं, सिरिल गेन अगर सबमिशन से टॉम एस्पिनल को हरा दे, ये तो बहुत क्रेज़ी पॉसिबिलिटी होगी। बाकी भाइयों, मेरे हिसाब से कौन इस फाइट को जीतेगा, उसको हम एक फाइनल प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अब बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट फाइट, जो कि आपको यूएफसी 321 की देखनी ही चाहिए, वो है उमर नुरमागोमेडोव की कमबैक फाइट। हम सबको पता है फर्स्ट टाइम हमने देखा था 2025 में ही कि किसी नुरमागोमेडोव ने टाइटल फाइट के अंदर लॉस लिया, और एक टीम हबीब का इतना इंटीग्रल मेंबर, हबीब से इतना क्लोज, हबीब का कजन उमर नुरमागोमेडोव टाइटल फाइट हार गया। अनडिफीटेड रिकॉर्ड यहाँ पे टूटा, फर्स्ट टाइम ही ऐसा देखने को मिला हमको किसी दागिस्तानी फाइटर से। तो जनवरी में वो लॉस निकल के आया था, और उसके बाद अब यहाँ पर उमर नुरमागोमेडोव की फाइट होने वाली है। बहुत लंबा ब्रेक लिया है उन्होंने, और अब वो कमबैक करने वाले हैं, और कमबैक भी एक बहुत टफ अपोनेंट के अगेंस्ट हो रहा है, मारियो बटिस्टा, जिसको बहुत लोगों ने ओवरलुक करा है। बहुत अच्छी हाइप ट्रेन्स को उसने रिसेंट टाइम्स में डिरेल करा है, ग्राउंड गेम भी बहुत अच्छा है। तो उस फाइटर के अगेंस्ट उसको कमबैक फाइट दी गई है, और हबीब वगैरह ने तो ये भी बोला है कि ये उमर नुरमागोमेडोव के लिए फाइनल चांस है। इस फाइट से दिखेगा कि वो एक्चुअल में कैसा फाइटर है, क्या वो चैंपियनशिप लेवल फाइटर भी है, या बस एक अच्छा फाइटर है, गुड स्ट्राइकिंग है, गुड रेसलिंग है, बट क्या वो चैंपियनशिप मेटल है उसके अंदर। हबीब का लिटरली ये स्टेटमेंट आया कि इस फाइट से पता चलेगा कि उमर नुरमागोमेडोव किस चीज़ का बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर हावियर मेंडिस का भी रिसेंट यहाँ पर स्टेटमेंट देखोगे, तो उसने क्लियरली बोला है कि उमर नुरमागोमेडोव
नूरमागोमेडोव पे एक्सट्रीम प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर भी नहीं, एक्सट्रीम प्रेशर है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत खतरनाक फाइट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाइन पे है उमर नूरमागोमेडोव का कैरियर। इसमें यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा और यहाँ पर जो कमबैक फाइट होती है वो हमेशा मुश्किल होती है। एक अनडिफीटेड फाइटर होता है, वो अपने एक ऑरा में होता है बेसिकली, और जब उसका अनडिफीटेड रिकॉर्ड जाता है तो उससे एक अलग मेंटल टोल होता है, दिमाग पे बहुत प्रेशर पड़ता है। एज अ फाइटर आई कैन ओनली इमेजिन कि उमर नूरमागोमेडोव के साथ लास्ट 5-6 महीनों में क्या-क्या हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ों को ओवरकम करके वापस फाइट करना और जीतना, टाइटल फाइट की तरफ जाना बहुत लंबी जर्नी है। आई होप उमर नूरमागोमेडोव अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए इस फाइट के अंदर। बाकी आप सबका क्या ओपिनियन है इस फाइट के बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।